हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की इस क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी, थ्योरम से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, वो सब बता दिया। आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. Find the angles. So the given ratio is 3:5:9:13. So हमें पता है बच्चों कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सब कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x and 13x. So by angle sum property of quadrilateral, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये एंगल ए 3x है, एंगल बी 5x है, एंगल सी 9x है और एंगल डी 13x है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज 3x, बी 5x, सी 9x and d 13x equals to 360 डिग्री। आप स्क्वायर करें 3 5 8 8 और 9 17 17 and 13 30x 30x equals to 360. So x equals to 360 upon 30, that means 12. So एंगल A जो 3x था वो जाएगा 3 into 12, that means 36 डिग्री। एंगल B 5x है, so 5 into x is 12, that means 60 डिग्री। एंगल C 9x है, 9 into 12, so 108 डिग्री। एंड एंगल D 13x means 13 into 12, so 12 is 36 3 156 डिग्री। सो इस तरह से कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर एंगल्स का रेशियो गिवन होगा तो आप इस तरह से उसके एग्जैक्ट एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of parallelogram are equal, then so that it is a rectangle. हमें गिवन ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो इक्वल है और उसको करना है कि रेक्टेंगल है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट वन पेयर जो हो इक्वल एंड पैरेलल हो। सो पैरेललोग्राम, अब देखिए हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ना बना करके एग्जैक्ट रेक्टेंगल ही बनाएंगे क्योंकि हमें रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है और रेक्टेंगल के टाइप का पैरेललोग्राम है भी। सो ए बी सी डी, अब हमें यहाँ पे गिवन है कि इसके डायगोनल AC और BD दोनों इक्वल हैं और हमें इसको रेक्टेंगल
शो करना है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में पहले वो डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, यहाँ भी वहाँ भी है। तो डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर सभी वर्टेक्स एंगल ए बी सी डी 90 डिग्री होते हैं। तो मेनली हमें ये प्रूफ करना है कि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो उसके पहले हमें डायगोनल्स की हेल्प से 90 डिग्री प्रूफ कराएंगे। सो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ACD हमें पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, दैट मींस AD जो होगा वो BD के इक्वल होगा। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड CD इक्वल टू CD, दैट इज कॉमन, एंड AC इक्वल टू BD, इक्वल डायगोनल्स ये हमें पहले से गिवन। सो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD by side example. So by CPCT we can say that अगर हमें इन्हीं एंगल को 90 प्रूफ करना था तो इन्हीं को हम इक्वल लेंगे। एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD। बाय CPCT क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल हुआ इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, अगर ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या हुआ कि AD और BC दोनों पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में थर्ड लाइन में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग कोइंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें पहले से पता है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। सो एंगल ADC और BCD को हम कर सकते हैं ADC। सो हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ADC 90 डिग्री हो गया, ये इसके इक्वल था तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हम बाकी दोनों वर्टेक्स को 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल है और आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको वर्टेक्स एंगल को 90 दिखाना है। सो we can say that ABCD is a rectangle। आप एक और यहाँ लगा भी सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही। सिमिलरली एंगल A एंड एंगल B आर आल्सो 90 डिग्री। इस तरह से बच्चों आपको प्रूफ करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद की जितनी प्रूफिंग से बता रहा हूँ सब डिफरेंट टाइप की प्रूफिंग है, इसलिए भी आपको सारे बता रहा हूँ। और जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे सेम टाइप पे फिर वहाँ हम स्किप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, so that if the diagonal of a quadrilateral bisect
प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करना है तो उसको रोम्बस जैसा बना लेते हैं। पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, और चारों ही जो बाइसेक्टर्स है वो 90 डिग्री पे ज्वाइन हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ये ले लेते हैं ओ। हमें रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते 90 डिग्री तो गिवन है, लेकिन चारों साइड्स इसकी इक्वल होती है, इन्हीं साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है। सो इन ट्रायंगल AOB and triangle BOC, AOB and BOC, BO equal to BO, ये साइड कॉमन है, एंड AO equal to OC, ये में गिवन है कि बाइसेक्टर्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल AOB equal to angle BOC, that is 90 degree. So by side angle side example से triangle AOB congruent to triangle BOC by CPCT। अब दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दैट मींस ये साइड जो भी इसके इक्वल हो जाएगी। बाय सिंपलिसिटी AB इक्वल्स टू BC, वी कैन से दैट सिमिलरली BC इक्वल टू CD, CD इक्वल्स टू AD and AD equals to AB. For equation 1, 2, 3 and 4. So AB equal to BC equal to CD equal to DA. So ABCD is a रोम्बस। सो हमें गिवन ये था कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये तो प्रॉपर्टी रोम्बस में होती है, लेकिन हमको उसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड्स भी इक्वल होती है। तो जो हमने चारों साइड्स को इक्वल दिखा दिया, दैट मींस ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4. Show that if the show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 degree. हमें प्रूफ करना है, सोल्व करना है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में प्रूविंग करें तो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, A B C D, सो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। पहले तो हमको BD और CD को इक्वल दिखाना है, देन आफ्टर ये भी प्रूफ करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर।
दैट मीन्स चारों साइड्स क्या होंगी इसकी इक्वल होंगी। सो इन ट्रायंगल इसको हम ओ ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी side of square and AB equals to AB common and angle DAB equal to angle ABC, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जो वर्टेक्स एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। सो बाय साइड एंगल साइड triangle ABD is congruent to triangle ABC। आपने प्रूफ कर दिया जो बाई CPCT ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई CPCT क्या होगा, डायगोनल BD जो होगा वो डायगोनल AC के इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूफ ये करना है कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के, since square is a parallelogram, square parallelogram है and diagonal of parallelogram bisect it so that OD जो होगा वो OB के ऊपर होगा एंड OA जो होगा वो OC के ऊपर होगा, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम का टाइप है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सो दैट स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल AOD and triangle AOB, AD equal to AB side of square हो गया and AO equal to AO कॉमन है and OD equals to OB बाइसेक्ट टर्म गिवन है पहले से बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो by triple S triangle AOD congruent to triangle AOB, so by CPCT triangle angle AOD equals to angle AOB। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दैट मींस ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे सो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल्स का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल AOD एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री और दोनों एंगल्स इक्वल है, सो डबल ऑफ एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वर्टेक्स एंगल 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और सिमिलरली ये दोनों भी 90 होंगे। दैट मींस स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।